वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डिजिटल। गुलबर्गा शहर के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं महानगर पालिका के वर्ष को लेकर आज हम महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से बात करने के लिए आए हैं। सर, मैं हमारे चैनल्स पर आपका वेलकम करता हूं। सर, गुलबर्गा शहर में महानगर पालिका के वर्ष को लेकर वेस्टेज कलेक्शन है, डॉग्स बाइट है, इस तरह के इश्यूज को लेकर पब्लिक बहुत परेशान है। ऑफिशियल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वार्ड में वेस्टेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो प्रॉब्लम कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं उस पर बात करेंगे जी। वेस्टेज कलेक्शन का दो अलग अलग टाइप के इश्यूज थे। एक तो हमारे एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक थी जी, और उसके पहले जो पीकेज का इशू चल रहा था उससे भी प्रॉब्लम हो रहे थे। और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गाड़ियाँ हैं वो व्हीकल मेंटेनेंस में जो है वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वी वेयर शॉर्ट ऑफ सम व्हीकल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं अगर वो बताना है तो पीके जो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से थे उसको हमने नेर पावती किया है, तो वो काइंड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल में है और जो उनकी अटेंडेंस वगैरह है वो भी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सो दैट उनका प्रेजेंस जो फील्ड पे है वो होना चाहिए। मेजर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग जीवीपी बोलते हैं, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स। मतलब अगर गाड़ी नहीं आती है तो एक जगह फिक्स होती है गली की, वहाँ डालना करके। तो जीवीपी का ऑलरेडी सर्वे किया है हम लोगों ने और उसको जीरो करना है। अभी अगर आपने गौर किया होगा तो लास्ट 2-3 वीक है या फिर महीना है, उसमें हम लोग जो जीवीपी क्लियर करके रंगोली डालना करके अभियान चला रहे हैं, वो हमारे लेवल पे चल रहा है। साथ ही में हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है, जैसे आपका फ्रीडम नहीं, कौन सा चौक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है हर बार, ट्रैफिक चौक। हाँ, तो ऐसे एरियाज में हम लोग सीसीटीवी डालने का भी सोच रहे हैं। वो क्या रहा है, कोई रात को आके डाल रहा है तो हमको समझ में नहीं, हम 24 घंटे तो वहाँ नहीं रह सकते। तो हम लोग ऐसे कुछ 10-20 पॉइंट्स हैं जो हमको भी तकलीफ वाले हैं, पब्लिक को भी है और मॉनिटरिंग में भी दिक्कत हो रही है, तो सीसीटीवी डालेंगे। सोलर पे रहेगा वो, उसका जो कनेक्शन है वो मेरे पास रहेगा और जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर है उनके पास रहेगा। तो हम लोग बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कल रात में वहाँ आके कौन डाला करके, तो उसमें नंबर प्लेट वगैरह उससे ट्रेस कर सकते हैं हम लोग। साथ ही में जो हम लोगों को व्हीकल की कमी थी उसके लिए हम लोगों ने 33 नए व्हीकल्स खरीदी करने के लिए ऑलरेडी डीसी मैडम का अप्रूवल हुआ है, एक्शन प्लान रेडी हुआ है और हम लोग जेम में ये कॉल कर रहे हैं 33 व्हीकल्स। मोस्ट प्रोबेबली व्हीकल क्योंकि व्हीकल थोड़े मेंटेनेंस से नहीं, व्हीकल में मॉडिफिकेशन करना होता है तो 2-3 महीने में 33 व्हीकल्स आएंगे। एक्सटेंशन एरियाज में कम पड़ रहा है, जो हमारा प्लान बना था नंबर ऑफ व्हीकल्स वो थोड़ा पुराना है। हम अब आपने गौर किया होगा बाहर भी बहुत गुलबर्गा बढ़ रहा है, तो उसको केटर करने के लिए 33 नए व्हीकल्स हम लोग ला रहे हैं। और साथ ही में ट्रैक्टर ट्रेलर्स, 25 ट्रैक्टर ट्रेलर्स हम लोग KKRDB से लेने का हम लोग प्रियांक सर से बात भी हुआ है। तो बेसिकली मैन पावर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, उन तीनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो व्हाट्सएप एक नंबर देके उस व्हाट्सएप पे वो लोग, आज गाड़ियाँ गई थी सर कलेक्शन के लिए। यस। मेरे खुद के घर पे गाड़ी नहीं है और मेरे एरिया में गाड़ी नहीं है। हाँ, तो उसमें और एक अभी मैं आपको माइक्रो डिटेल्स पे जाना पड़ेगा फिर जी, कि ये जो कंप्लेंट है कि मेरे लाइन में गाड़ी नहीं आई, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक वो लाइन का थोड़ा जागरूक नागरिक जो है वो एक फर्स्ट इनिशियल रहेगा घर और आखिरी घर, ये 3 लोगों के पास हम लोग काट देंगे। वो लोगों के पास रहेगा कि ये गाड़ी हमारी आई है, आप कार्ड पे ये टिक करके दो, तो वो सिस्टम में गुड आइडिया चालू कर। डॉग्स अटैक का क्या है सर? आप तो हाल में आए हैं, पिछले कई कमिश्नर से लेकर कई बच्चों के ऊपर अटैक हुए हैं। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कोई बच्चे की मौत हो जाए, क्योंकि इतने बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कुत्तों को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, कुत्तों को शेल्टर देने की बात हो रही है, जहाँ पर आम लोग गुलबर्गा के शहरियों के बच्चे सेफ नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, स्ट्रिक्टली कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप क्यों नहीं हो रहा सर?
परसों जीबी में भी इसके ऊपर बहुत जी, बड़ा मैं भी था डिस्कशन सर हुआ। उसमें, जी। अब थे और इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने वाली चीज़ है, क्योंकि जीबी में मैंने ये भी बताया था कि प्रॉब्लम हमको क्या फेस कर रहे हैं, मतलब लीगलिटीज की वजह जो से तादाद है 20,000 30,000 40,000 जो डॉक्टर 40,000 आप बता रहे थे। उनको हैंडल करना, जो अभी क्रुएल्टी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट या फिर जो बर्थ कंट्रोल है डॉग्स का जो रूल्स है, वो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो उसमें एक ही हम लोगों को रास्ता है कि एबीसी कंट्रोल करना करके। बट चेन्नई हो या फिर बैंगलोर हो या फिर पुणे हो, एग्जाम्पल देखा गया है कि इवन आफ्टर ये इफेक्टिव एबीसी कंट्रोल्स, जो डॉग बाइट केसेस है वो बड़े हैं या फिर इंसिडेंसेस है वो बड़े हैं। तो एबीसी के साथ हम लोग अभी जैसे 5 करोड़ का KKRDB में 5 करोड़ का डॉग शेल्टर भी बना रहे हैं। साथ ही में परसों हमने जैसे बात की थी, हमारा अभी जो एबीसी का है 50 लाख का है, उसको बढ़ा के हम लोग 1 करोड़ करेंगे, सो दैट अराउंड कम से कम 5,000 डॉग्स का हम लोग एबीसी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वो तुरंत नहीं दिखता है एबीसी करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो डॉग्स हैं उनको तो हम लोग कम नहीं कर सकते, मार नहीं सकते या फिर कोई एडवर्स एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन फ्यूचर ना हो इसीलिए एबीसी जो है उसको यूज़ करना है। तो अभी तक जो भुवनेश सर थे पिछले कमिश्नर, उनसे भी बात की तो एबीसी इतना इफेक्टिवली नहीं हुआ था पहले। लास्ट ईयर थोड़ा 2-2.5 हज़ार डॉग्स का हुआ है, अब वो बढ़ा के हम लोग कुछ 5,000 तक का करेंगे, बट उसका इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल इसमें जो अभी ये तो हुआ कि हम क्या करेंगे करके, बट मीनवाइल जो हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं कि फंक्शन हॉल्स जो है अभी आपने जैसे बताया उनका वेस्टेज है, वो फंक्शन हॉल्स का हम लोगों ने एक सेपरेट लिस्ट बनाया है। उसमें क्या होगा, कितने फंक्शन हॉल्स है, उसका कितना ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट होता है, वी विल गिव इट टू वन डेडिकेटेड एजेंसी सो दैट वो ट्रैक होता रहे कि उनसे कलेक्ट हो रहा है नहीं हो पा रहा है या फिर वो बाहर डाल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग फंक्शन हॉल्स के रिगार्डिंग करेंगे, जब तक वो जो सोर्स पॉइंट है वो कंट्रोल करेंगे थोड़ा। सेकंड, लोकेलिटी में जैसे जनरली क्या होता है 10 कुत्ते दिखते हैं तो कॉल आता है हमको कि इनको उठा के लेके जाओ, बट उठा के लेके जाना है नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उठा के लेके जाके अगर उसको रेबीज़ नहीं है या फिर टर्मिनली इल नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एबीसी करके उसको वापस उसी लोकेलिटी में छोड़ना करके है। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ पर्टिकुलर डॉग्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव हैं या फिर उनको थोड़ा रेबीज टाइप कुछ हो रही है, तो हम लोग ऑलरेडी एक ये है कॉन्टैक्ट नंबर है, बट इफ़ेक्टिवली उसको कैसे काम करवाना है। और हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर है या फिर हेल्थ ऑफिसर है भालके करके, उनको डेडिकेटेडली इसी काम पे डाल के कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, जहाँ से भी कॉल आ रहे हैं एटलीस्ट वहाँ से वो उठा के एबीसी करवा के वापस छोड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग हम लोग उनका जो एग्रेसिवनेस है वो कम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं वो सोच के उसी लोकेलिटी में छोड़ना पड़ेगा। बट स्विफ्ट एक्शन होना तो उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम टाइप। सर बारिश का सीज़न चल रहा है, चंद घंटे की बारिश में यूजीडी के कई सारे एरियाज़ में इशू हैं। आज जैसे कि कुछ बुजुर्ग लेडीज आपसे मिलने आए थे, मैं जब से थोड़ी देर से कैबिन में देख रहा हूँ मामूली यूजीडी का इशू भी आप माशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं, तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं सर, क्योंकि रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल रहा तो हर एक इशू आपको हैंडल करना पड़ रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? अभी जो मैं बैठा था वो इट वाज रिगार्डिंग यूजीडी ओनली, यूजीडी का ही मीटिंग था। उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अराउंड 40 करोड़ का एक ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, उसका वर्क चालू हो जाएगा। उसी के साथ ही KKRDB में हम लोगों ने हर एक जोन को 3 करोड़ का यूजीडी मेंटेनेंस का ये किया है, टेंडर किया है, वो फाइनल स्टेज में है।
एक हफ्ते के अंदर उसका भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। तो मिल मिला के अराउंड ये 3 करोड़ और ये 40 करोड़ का जैसे ही वर्क चालू होगा उसमें मिसिंग लिंक्स है या फिर जो लंबा लाइन है, छोटा पाइप है, उसको बड़ा पाइप डालना होगा, ये सब स्टडी करके वी हैव डन इट। हमारे पास प्लान भी है कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। साथ ही में व्हीकल परचेस, हमको जो जेटिंग मशीन्स है, डीसिल्टिंग मशीन्स है, सकिंग मशीन्स है, ऑलरेडी हमारे पास 3 अभी पिछले हफ्ते में नए आए हैं, उनको हम लोग अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो व्हीकल का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसी के साथ ही हम लोगों ने और 7-8 मशीन्स हैं अलग अलग, डीसिल्टिंग रॉडिंग मशीन्स वगैरह। अमरूद 2.0 में हमने वो भेज दिया है प्रपोजल भी, अभी टेक्निकल ये हो जाएगा, अप्रूव मिल जाएगा तो वो मशीन्स भी ऐड होंगे। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए ऑलरेडी अराउंड 49 करोड़ का वर्क हम लोग ले रहे हैं। वो भी तुरंत चालू हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो सैंक्शन होना है, उसका वर्क टेंडर होना है, ऑलरेडी एंड स्टेज में है। तो 1 महीने के अंदर तो ये 49 करोड़। क्योंकि सर एरिया में कॉर्पोरेटर्स को लोग कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि महानगर पालिका से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, नहीं, तो पब्लिक परेशान हो रही है सर। तो सपोर्ट करने के लिए ही ऐसे मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्लानिंग है। प्लानिंग क्या, प्लानिंग से आगे चले गए। अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम लोग 49 करोड़ का। क्योंकि लोग कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दूसरों से, मगर आज मामूली इश्यूज पर ही लोग परेशान हैं। ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड के हिसाब से ही इतना वर्क सैंक्शन हुआ है, ऑलरेडी अप्रूव हुआ है, टेंडर भी एंड स्टेज पे है, वर्क ऑर्डर हो जाएगा, 49 करोड़ का काम चालू भी। सर आप बहुत बिजी थे, काफ़ी वक्त ले चुका है। लास्ट सवाल, कॉरपोरेशन ऑफिस में छोटे छोटे स्टेजेस पर करप्शन को लेकर पब्लिक बहुत परेशान है सर, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या ट्रेड लाइसेंस हो, मामूली इश्यूज के ऊपर करप्शन बहुत हो रहा है। आपको भी अगर कुछ लोग बताते होंगे तो इस पर आप आपके ऑफिशियल्स को हमारे चैनल्स के जरिए से और आवाम को, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? बस एक रिक्वेस्ट है, जितना लेना कानून के हिसाब में गलत है उतना ही देना है, ये सब ध्यान में रखिएगा। मैंने दिया, अगर ऐसे कोई बोलता है तो वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितने लेने वाला है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकंड, पैसे बिल्कुल नहीं देना है, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर कोई ऐसा आपको परेशान कर रहा है मेरे पास आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, वी विल सी दैट जो भी ऐसे कर रहा है। परसों ही मुझे एक ऑडियो क्लिप के आधार पे मैंने एक बिल कलेक्टर को भी सस्पेंड किया है। वेरी गुड सर। तो उसी के हिसाब से अगर कोई प्रूफ ला के दे रहा है तो डेफिनेटली हम एक्शन ले लेंगे। सिर्फ ये है कि मैंने उसको बोला, उसने मुझे ये किया, प्रूफ के साथ अगर दे सकते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, मुझे भी हेल्पफुल रहेगा। और जोनल 1 यहाँ शिफ्ट करने का मकसद वही था कि वहाँ पे अगर कोई इश्यू है तो लोग मेरे पास वहाँ से आके, अब यहाँ पे क्या है, नीचे कोई अगर नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं। साथ ही में हम लोगों ने ये भी चालू किया है कि खाता जो है ये खाता उसमें ऑफलाइन फाइल्स बंद करने का हम लोगों ने ऑलरेडी। अच्छा, ऑनलाइन ही करना, सब ऑनलाइन ही करना है। कुछ चीज़ें के लिए 10% 20% फाइल चीज़ों के लिए ऑफलाइन करना ज़रूरी है, बट मैक्सिमम 80% फाइल सब ऑनलाइन होना है। जो लोग हैं वो आके दे सकते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन में, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ वो लोग भी ऑनलाइन ही डाले, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाए हैं, हर एक जोन में 2-2 है, ला के आप दे सकते हैं। सर कल रात से कुछ 3:30 बजे कुछ इलीगल एंट्री हुए, 7,500 घर की एंट्री कॉर्पोरेशन में, ये क्या है? कल रात का नहीं है, वो जीबी में भी डिस्कस हुआ था, अगर आपको याद है। पर्टिकुलर 87 एप्लीकेशंस रात में मूव हुए थे। अच्छा। एक लॉगिन से दूसरे लॉगिन में। बट ये जब हमारे लोगों को पता चला कि ऐसे हुआ है करके, सुबह हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो 87 है उसको वहीं पे हम लोग रुकवा के कैंसिल कर लेंगे। वो हुआ है, तो अच्छा फाइनल इशू हुआ है, ऐसा नहीं है। एक लॉगिन से दूसरे लॉगिन में मूव होता है, और ये कौन से कंप्यूटर से हुआ है, किसके लॉगिन से हुआ है, ये पूछने के लिए हम लोगों ने तुरंत डीएमए जो कि कंट्रोल कर रहा है, ये जो डेटा उनके पास रहेगा, उनको पूछा है कि कौन से एड्रेस से हुआ है, आईपी एड्रेस वगैरह है, या फिर नेटवर्क कहाँ से, या फिर लॉगिन किसका, उसका वी हैव आस्क्ड। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा हम लोग पुलिस के तरफ से एफआईआर फाइल करके एक्शन ले लेंगे, उसमें भी वी आर डूइंग इट। और
ये ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये भी किया है कि सबके लॉगिन्स सब चेंज किए, जो अभी काम कर रहे हैं बिल कलेक्टर्स, क्योंकि क्या है पिछले वाला छोड़ के जाता है बट उसके नंबर का लॉगिन चलते रहता है। कल अगर उसके नंबर लॉगिन से कुछ होता है तो वो बोल देगा मैं नहीं था, तो कहाँ से हो। एट लास्ट गुलबर्गा की पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे सर आपकी जानिब से? मैं रहूँ या फिर मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, ऑल कॉरपोरेटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, यहाँ के बोथ MLAs, DC मैम, हम कॉरपोरेशन का स्टाफ, हम सभी लोग कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस लोगों को देना करके वी आर ट्राइंग आवर हार्ड। चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है। हमारा थोड़ा शहर पुराने एरियाज़ है, उस एरियाज़ में UGD के इश्यूज़ है, स्पेस हमारा कम है, या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एफिडेविट बेस्ड है या फिर एग्रीमेंट के बेसिस पे है, तो गवर्नमेंट से इस पे एक आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। सर्विस जहाँ पे देना होता है उस एरिया में ऐसे ही रहता है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है और हमारा जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करना पड़ेगा। साथ ही में हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, IHS करके एक वेल नोन ये है, अर्बन प्लानिंग में उनका तजुर्बा है, उनसे हेल्प लेके हम लोग 5 साल 10 साल का प्लान कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर बैठ के मुझे ये देखना है कि रोड कहाँ पे वाइडिंग करना है तो मैप नहीं है मेरे पास, या फिर UGD कहाँ से कौन सा लिंक कनेक्ट करना है, तो ये अर्बन प्लानिंग जो होगा वो भी हमारे जो प्लानिंग है या फिर इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। सब लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा रेवेन्यू भी जिनके पास पेंडिंग है वो लोग भी भर दे तो अच्छा रहेगा। हमारा रेवेन्यू जनरेशन कम है बिकॉज ऑफ द इश्यूज विच इज़ वेल नोन टू एवरीवन दैट प्रॉपर्टीज बहुत सारे जो है टैक्स एग्रीमेंट है या फिर ये है उसके बेसिस पे चल रही है। बट जैसे जैसे ही खाता का आ रहा है उसमें वो भी करेंगे, हम लोग रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएंगे, और जो प्लान्स बने हैं जैसे लेक का हम लोग कर रहे हैं 3 करोड़ का, हमारी तरफ से कूड़ा की तरफ से 10 करोड़ का काम चल रहा है लेक रिजुवनेशन का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिल के कुछ 4-5 हज़ार झाड़ लगाए थे, आपने देखा होगा। अभी इस साल में भी कुछ 5 हज़ार एक्स्ट्रा लगाने का हम लोगों का प्लान है। ऑलरेडी हम लोगों ने डालवा दिया है। KKRDB के तहत से अराउंड 10 करोड़ का गार्डन वर्क्स हम लोगों ने लिया है। उसमें मेजर आपको पता होगा जो ये है राजीव गांधी थीम पार्क, इतना बड़ा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रहा है, वो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सर ने भी ये करके हम लोगों ने प्लान बनाया है। उसका टेंडर होगा, एटलीस्ट जाके वॉकिंग करके यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग पहली स्टेज में। नेक्स्ट जैसे जैसे स्टेज आएंगे उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, बट अभी वी आर डूइंग इट। लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। तो ये थे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब। सर आपसे गुलबर्गा शहर के आवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं और सर भी काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि कचरे को एक जगह पर सिस्टमेटिकली फेंकें ताकि महानगर पालिका से जो व्हीकल्स आते हैं कलेक्शन के लिए उन्हें कलेक्शन करने के लिए आसानी हो, और सिग्नल को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि आप एक्सीडेंट से बचें। तो सर काफ़ी वक्त लिया आपके बिजी शेड्यूल में, हमारे चैनल्स को आपने वक्त दिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।